नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने भयंकर तबाही मचा दी है। रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों घर बह गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत साइक्लोन दित्वा श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश को जो है एक साथ लिया है और पड़ोसी देश का साथ निभाया है। भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तुरंत आपातकालीन हेल्प डेस्क खोल दी है। अगर कोई भारतीय नागरिक वहां फंसा हुआ है या किसी भी हवाई अड्डे पर मदद चाहिए तो सिर्फ एक व्हाट्सएप करें। नंबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 7737277832 ये नंबर जो है जारी किया गया है। टीम फौरन पहुंच रही है और खाने पीने से लेकर तमाम सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सारा इंतजाम कर रही है। ध्यान रहे कि चक्रवात के चलते कोलंबो समेत कई इलाकों में उड़ानें रद्द हो गई हैं। हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीय यात्री फंसे हुए थे। भारतीय दूतावास ने फौरन खाने, पानी और ज़रूरी सामान पहुंचाया है। अब कोई भी भारतीय अकेला नहीं है। हेल्प डेस्क 24 घंटे जो है काम कर रही है। भारत सिर्फ अपने नागरिकों की ही नहीं बल्कि पूरे श्रीलंका की भी मदद कर रहा है। शुक्रवार सुबह सुबह 2 बड़े विमान कोलंबो पहुंचे। इनमें 80 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवान, 4 स्निफर डॉग्स, फुलाने वाली नावें, कटिंग टूल्स और 21 टन से भी ज्यादा राहत सामान था। टेंट, कंबल, गद्दे, गरिमा किट और ज़रूरी दवाइयाँ, ये सब सीधे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे जा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार शुक्रवार की रात को भी ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। हिंडन एयरबेस से C-130 और IL-76 विमान रात में ही उड़े और सुबह तक कोलंबो पहुंचा दिए गए। कमांडेंट PK तिवारी की अगुवाई में एनडीआरएफ की टीमों ने जो है दोनों ही टीमों ने श्रीलंकाई सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। भारत ने कुल 4 एनडीआरएफ टीमें श्रीलंका भेजी। ये जवान बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं, भूस्खलन वाले इलाकों में सर्च कर रहे हैं और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। श्रीलंका की सेना भी हेलीकॉप्टर और नाव से रेस्क्यू कर रही है, लेकिन भारत की तेज मदद ने सबको चौंकाया है। भारत ने साफ कहा कि जरूरत की इस घड़ी में हम श्रीलंका के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। ये मदद भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का जीता जागता उदाहरण है। जब भी पड़ोसी मुसीबत में होता है, भारत सबसे पहले दौड़ता है, चाहे मालदीव हो, नेपाल हो या अब श्रीलंका। श्रीलंका के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, थैंक यू इंडिया, यू आर रियल ब्रदर। भारत में भी लोग गर्व से कह रहे हैं, जब दुनिया सो रही थी हमारी वायुसेना रात में उड़ान भर रही थी। बहरहाल भारत की ओर से अगले 48 घंटों के दौरान श्रीलंका और राहत सामग्री भेजी जा सकती है। एनडीआरएफ की तीसरी टीम भी स्टैंड बाय में मौजूद है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अभी 2-3 दिन और भी ज़्यादा होगी, इसलिए भारत पूरी तरह अलर्ट पर है। चक्रवात दित्वा ने श्रीलंका को 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ दे दी है। कोलंबो में कई जगह सड़कें, नदियां बन चुकी हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, बिजली गुल है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। भारत की ये मदद वहां के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। श्रीलंका में शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए, क्योंकि देश भर में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 से भी ज्यादा हो गई है। ये जानकारी समाचार एजेंसी की तरफ से दी गई, अधिकारियों के हवाले से दी गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दित्वा चक्रवात भारत में 30 नवंबर को दस्तक दे सकता है, यानी आज दोपहर के बाद दस्तक दे सकता है। सरकार के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया है कि राजधानी कोलंबो से लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित बदुल्ला और नुवारा एलिया के केंद्रीय चाय उत्पादक क्षेत्रों में भूस्खलन में 25 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हो गए हैं और 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो श्रीलंका में जो चक्रवात दित्वा है उसने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन इसका असर हमारे देश पर यानी कि भारत के जो दक्षिण राज्य हैं वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज 2 से 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा तेलंगाना है, तमिलनाडु है। पुडुचेरी में खासतौर पर बहुत ज़्यादा असर इस चक्रवात दित्वा का जो है दिखाई देने वाला है।
तो अलर्ट पर इस वक्त कई राज्य दक्षिण के रखे गए हैं। भारी बारिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो हवाई सेवाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो जो भी यात्री अगर एयर टिकट्स आपके बुकड हैं पहले से ही, तो इसका स्टेटस आप ज़रूर चेक करते रहिएगा कि अपडेट क्या हो रहा है, और जो टाइमिंग्स है उनमें भी बदलाव हो सकते हैं। आपकी राय क्या है इस तूफान पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।